अगर भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी, मंदिर और मुसलमान, ये दो चीजें छोड़ दी जाए तो उनके पास चुनाव लड़ने का क्या मुद्दा है? आपको क्या लगता है? अरे भाई, इसको दोनों छोड़ दिया जाए तब तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे तब कैसे लड़ेंगे? अरे भाई, इनके पास यही मंदिर तो बड़ा मुद्दा है। तो तुमको इतना समझ में आ रहा है तो देश की जनता क्यों नहीं समझ जाती? पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा, पागल है, नहीं समझ रहे। बीजेपी एकदम भ्रष्ट, निकम्मी, लाचार सब सरकार है। योगी आदित्यनाथ इधर से चुनाव लड़ने की बात अभी पुष्टि नहीं हुई है, लड़ सकते हैं, मगर मैं बात दूसरी पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि देश के युवाओं में, उत्तर प्रदेश के युवाओं में इस सरकार को लेकर क्या सोच है? अटकलें आ रही हैं, चुनाव लड़ेंगे तो मुश्किल है इनका जीतना यहाँ से। जीतना यहाँ से मुश्किल है। क्यों? रीजन बहुत सारे हैं यहाँ पे। जैसे देखिए, अयोध्या राम मंदिर का अभी आज कैराना में कह रहे कि राम मंदिर का थोड़ी ना है एक ही मसला, बहुत मसले हैं। वैकेंसी जो आ रही है वो क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या कहते हैं, एसएसबी का मैंने डाला था 2 साल पहले, ट्रेडमैन की भर्ती आई थी, अभी तक कोई वो नहीं है। 2 साल पूरा हो गया। तुम्हारी क्या उम्र है? हमारी 20 है। 18 में डाले थे, 20 खो गए, 2 साल से कोई हुई नहीं है। एक बात बताओ, देश का युवा जब नेता लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, पलायन अभी कैराना में बात कर रहे थे, तो आप इसको कैसे देखते हो? ये इन लोगों की मानसिकता पर निर्भर करता है। ऐसा इन लोगों को नहीं करना चाहिए। हम लोगों को रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। किसान परेशान है, उसे उचित दाम मिलना चाहिए। उसका जो उस खाद्यान्न उत्पन्न कर रहा है उसका सही निर्धारण मूल्य मिलना चाहिए। बहन बेटी भी परेशान है, कहीं थाने पर रिपोर्ट नहीं दर्ज हो रहा है। नेता थाने में बैठ रहे हैं, पुलिस बाहर बैठ रही है। अभी योगी जी कह रहे थे एकदम कानून का राज स्थापित कर दिया। योगी जी तो केवल बोल रहे हैं, काम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। बीजेपी एकदम भ्रष्ट, निकम्मी, लाचार सब सरकार है। बीजेपी एकदम भ्रष्ट, निकम्मी, लाचार सब सरकार है। अरे इसी अयोध्या मंदिर पर देख रहे हो डंका पीट रहे हैं। वो ठीक है, मंदिर भगवान का बनाए, लेकिन रोज युवाओं का, महिलाओं का, किसान का उससे पेट नहीं भरने वाला है। तुम क्या मानते हो भैया? मतलब भाजपा सरकार ने हम युवाओं के लिए बहुत गलत काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 2 साल से कोरोना लेकर चला आया है। हम लोग जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे 2 साल से, जिनका एज पूरा होने वाला था, वो तो चले गए बेचारे। अब तो कह रहे हैं, तो जो योगी जी तमाम देखते हैं, नियुक्ति पत्र बांटते, टीवी में आता है समाचार, बहुत नियुक्ति बांट। जितनी भी वैकेंसियां भाजपा सरकार में आई है, कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही है। सिर्फ राम मंदिर एक मुद्दा उठा करके चुनाव लड़ते हैं, वो हमेशा जीत रहे। केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर का चुनाव का मुद्दा उठा करके राम मंदिर से चुनाव जीत लिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब योगी आदित्य जी ने मंदिर का मुद्दा लिया है, न्यू तैयार हो गया। अब क्या करेंगे? अब यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं योगी आदित्यनाथ जी ने, और क्या करेंगे? चुनाव का माहौल अभी न्यू तैयार नहीं हो पाया, उसका फोटो बड़ा बड़ा जगह जगह लगा देंगे और कहेंगे मंदिर आधा बन चुका है, अब जीत जाएंगे। फिर मंदिर का जब छत लगने टाइम आएगा, तब तक केंद्र सरकार का चुनाव आ जाएगा। फिर छत लगने के मामले को लेकर के वो चुनाव लड़ेंगे, फिर केंद्र सरकार में चुनाव बना लेंगे अपना। यही करते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। क्योंकि मतलब स्टेज का नाम क्या है? मेरा नाम सूर्य प्रकाश है। तो सूर्य प्रकाश, तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरा 17 साल साकेत से एनसीसी कर रहे हैं हम। अभी जब तुम वोटर बने नहीं, 18 के हुए भी नहीं जी, तो तुमको इतना समझ में आ रहा है तो देश की जनता क्यों नहीं समझ जाती? पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा, पागल है, नहीं समझ रहे। देखिए, बाहर रंग पुताई करा देने से कोई मतलब, अयोध्या की जाके अंदर से पूछिए अयोध्या वासियों से, कितने दुखी कष्ट परेशानी वो लोग झेल रहे हैं। कुछ नहीं मतलब, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं वो लोग। अरे तो सरकार के लिए 1200 एकड़ की अयोध्या बनेगी एकदम 2047 में, जब 17 के हो ना जी, 25 साल बाद, यानी आप 42 साल के हो गए। मोदी जी और योगी जी का विजन देख रहे हो 2047 में। अरे क्या कर रहे हैं? सब चीज प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ग्रुप डी का वैकेंसी खत्म कर दिया, और क्या करेंगे? ग्रुप डी में कितने बच्चे नौकरी पा रहे थे? सारा बैंक एयरप्लेन बेच रहा था, मुकेश अंबानी टाटा को वो दे रहे हैं, रेलवे भी बेच दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताइए? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। 2047 तक दुनिया रहे न रहे, आदमी रहे न रहे, अयोध्या का विजन आ गया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।